हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत। फ्री पिटमैन शॉर्ट हैंड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 2 द वॉवेल्स पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी हैव लर्न दैट द वॉवेल साइंस। ठीक है, सो हमने इसके पहले वीडियो में 12 वॉवेल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ अभी हम पढ़ेंगे कि वॉवेल्स प्लेसेस, कि वॉवेल्स के प्लेसेस कहाँ है। सो लेट मी टेल यू द प्लेसेस ऑफ स्ट्रोक्स। नाउ इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक हमें पता है हमारे 3 स्ट्रोक्स है, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, ठीक है, एंड द हॉरिजॉन्टल। इज दैट क्लियर? ठीक है, डाउन स्ट्रोक, हियर इज आवर लाइन, ठीक है, लाइन भी खड़ी तो भी चलेगी। सो डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक एंड द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। In the case of downstroke, we have to count the place where the stroke begins. यहाँ से stroke हमारा begins हुए हैं डाउन स्ट्रोक के लिए, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे it's the first place, it's the second place and it's the third place. Is that clear? In the case of downstroke, in the case of downstroke, in the case of upward, upstroke से जहाँ से stroke begin हुआ है, कहाँ से हुआ है stroke begin? नीचे से down to up. So here is a first place, second place, third place. Is that clear? And in the case of horizontal stroke from left to right, हमें यहाँ से काउंट करना है place, first place, second place and third place. We also called it the beginning, the middle and the end. The beginning, middle and end. Beginning, middle and end. First place, second place, third place. Is that clear? डाउन स्ट्रोक में जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट हुआ है वहाँ से काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अप स्ट्रोक में जहाँ से स्टार्ट हुआ है स्ट्रोक वहाँ से काउंट करो, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। एंड हॉरिजॉन्टल केस में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कर्व शेप आइदर बी अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, ठीक है। कर्व शेप क्या है? यहाँ पे ये देखो, ये अप स्ट्रोक है तो यहाँ से काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये डाउन स्ट्रोक हो गया तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से फर्स्ट सेकंड third. Is that clear? Is that clear? Okay, now we already have learned the 12 vowels. Is that clear? The 12 vowels. So places, अभी आपको places पता है, places, first places, what it represents. I clear it. Places, what it represent and what it represent and the long vowels. Okay, now see the table. We have 3 places, first place, second place and the third place. We have what? We have dark dot, heavy dot for long vowels and dark dash for long vowel sound. Is that clear? And for the short vowels we have light dot, light dash. Is that clear? Okay, now see the places. First place, second place, third place. What? Heavy dot, first place, second place, third place. कोई भी जगह अगर ये हमारा स्ट्रोक है, यहाँ पे अगर हेवी डॉट आता है, यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस. So the first place, heavy dot, first place represent long vowel ah. Is that clear? Heavy dot on the first place represent a. On the second place, heavy dot on the second place represent what? What represent? A, पे, बे, में, ठीक है, इज लाइक दैट.
On the third place, heavy dot on the third place represent E, represent E, long E, ठीक है, long, the sound is the long. So on the third place the long vowel is E. Is that clear? First place अगर heavy dot आता है तो उसका साउंड होता है आ. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, तो देखो क्या होता है. पा, अगर यहाँ पे हमने स्ट्रोक निकाला पी और यहाँ पे हमने हेवी डॉट दिया तो उसका साउंड आता है आ. इसका मतलब होता है ये पी है तो पी का पा, ठीक है. अगर उससे ही हमने यहाँ पे दे दिया है तो होता है पे, ए, और इसे लास्ट में थर्ड प्लेस पे देता है अगर दिया है तो यहाँ पे होता है पी, ठीक है. सो ऐसे इसके साउंड्स है. नाउ द नेक्स्ट वन, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस. हमारे ये 3 लॉन्ग वॉवेल्स है. टोटल कितने हैं? 6. लॉन्ग वॉवेल्स कितने हैं? 6. तो अभी हेवी डॉट हो गया है तो अभी हमें हेवी डैश ऑन द फर्स्ट प्लेस, ऑन द सेकंड प्लेस, ऑन द थर्ड प्लेस हेवी डैश, dark dash. So on the first place heavy dash या dark dash on the first place represent the sound of a. Is that clear? On the second place it represent the sound of o. Is that clear? And the third place it represent the sound of u. In the third place the sound of u. Is that clear? A, paw, dark, paw, first place paw, p है po, dark, po, p है dark, third place dark, heavy dash, थर्ड प्लेस क्या है? पू, पॉ, पू. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. नाउ वी मूव टू शॉर्ट वॉवेल्स. नाउ द शॉर्ट वॉवेल्स. ओके, शॉर्ट वॉवेल्स सेम एज इट इज. प्लेसेस, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, and the short vowels. Okay, now the first place, second place, third place, and we have to use short vowel. For short vowel we have to use light dot and light dash, ठीक है. So first place represent what? Light dot. It represent the sound of what? It represent the sound of a. Short vowel, what? A. Is that clear? A. Second place, light dot. It represent the sound of what? A. Pain, ठीक है, pain. And the third place, light dot. It represent the sound of what? E. Short, E-I. देखिए अभी यहाँ पे देखिए, आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में आपको अगर ये वॉवेल्स अगर दिख जाते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है. अगर आपको ये दिख जाता है स्पेलिंग में बीच में वॉवेल्स हैं कंसोनेंट छोड़ के, तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये छोड़ के अगर वैसे ध्यान में नहीं आता होगा तो ऐसे फिर आपको समझ आने, प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्पेलिंग क्या है. स्पेलिंग्स में अगर ये आते हैं तो वहाँ पे हम लाइट है, डार्क है, या हेवी है, हेवी डॉट है, या हेवी डैश है, या आप समझ पाते हैं, ठीक है. आगे चल के तो उसका कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है, हमें यूज ही नहीं करना है आगे चल के, ठीक है. सो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, डॉट, लाइट डैश. On the first place of the consonant, first place it represents the sound of what? आपको पता है a. What? A. On the second place it represent u, o, ठीक है. And the third place it represent double o,
book, book, third place. So light, 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 light dash represent on the first place, it represent the sound of vowel sound of a. On the second place it represent the vowel sound of a, of tub, tub, ub, tub, tub. Second place a, paw, light vowel paw, 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 oo, poo, to, poo. Is that clear? Okay. Now these are the 12 vowels, long vowels, and these are the 6 short vowels. टोटल 12 vowels. ठीक है, आपको ये यहाँ पे याद रखना है आ ए ई अ ओ उ, वहाँ पे आ ए ई अ उ. Is that clear? Okay. Now we move to second part. यहाँ तक अभी क्लियर हो चुका है, और अभी आगे देखिए. लॉन्ग वॉवेल्स रिप्रेजेंट हेवी डॉट, हेवी डैश. शॉर्ट वॉवेल रिप्रेजेंट शॉर्ट एंड लाइट डॉट एंड लाइट डैश. अभी देखिए इसकी पोजीशंस. पोजीशंस, there are three positions. The first number 1, these are the lines of our books. The first position, if सो हमने पढ़ लिए हैं कि फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स, सेकंड प्लेस वॉवेल्स एंड द थर्ड प्लेस वॉवेल्स. अभी देखिए कंसोनेंट में फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स, फर्स्ट प्लेसेस वॉवेल्स. अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्लेसेस वॉवेल्स. अगर कोई भी कंसोनेंट आता है, ये लाइन है, ठीक है, हमारी बुक की लाइन है. कोई भी कंसोनेंट आता है और उसकी जो पोजीशन है वॉवेल साउंड की, वो फर्स्ट पे आती होगी. आइदर इट मे बी अ लॉन्ग वॉवेल और इट मे बी शॉर्ट वॉवेल, कोई भी रहे, लॉन्ग रहे या शॉर्ट वॉवेल हो. अगर पोजीशन फर्स्ट रहती है तो जो स्ट्रोक है कंसोनेंट के, वो हमें अबाउ द लाइन निकालना है. क्या निकालना है? अबाउ द लाइन. फॉर एग्जाम्पल पी, अबाउ द लाइन. Is that clear? सेकंड प्लेस वॉवेल, जितने भी सेकंड प्लेस वॉवेल्स है, ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स हो गए, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस हो गए. अभी सेकंड प्लेस जितने भी वॉवेल्स है, डार्क और लाइट, वो सभी हमें कहाँ निकालना है? ऑन द लाइन. ये हो गया हमारा अबाउट द लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑन द लाइन पी. इज दैट क्लियर? एंड थर्ड प्लेसेस वॉवेल्स जितने भी हैं, उतने भी हमें क्या करना है? वो निकालना है थ्रू द लाइन्स. फॉर एग्जाम्पल ये होगी हमारी पी, थ्रू द लाइन्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अबाउट द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन्स. आगे चल के क्या होगा पता है? आगे चल के ये होगा कि आपको वॉवेल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने अगर स्ट्रोक अबाउट द लाइन निकाल लिया है तो आप समझ जाएंगे कि वॉवेल है फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है. ऑन द लाइन निकाल लिया है स्ट्रोक्स, तो आप समझ जाएंगे कि वॉवेल्स जो भी है वो आती है सेकंड प्लेस पे. और जो भी थ्रू द लाइन्स है, जो भी थर्ड प्लेस वॉवेल्स है, वो आपने अगर स्ट्रोक थ्रू द लाइन निकाल लिया है तो आप समझ जाएंगे कि कौन से प्लेसेस वॉवेल्स है, थर्ड प्लेस वॉवेल्स है. इज दैट क्लियर? सो वी हैव टू मेमोराइज इट. The first place vowels always written above the lines, the strokes is always written above the line, and the second place vowels, the strokes is always written on the line, and the third place vowels is always written through the lines. The strokes हमें through the lines लिखना है. Is that clear? For example, देखिए क्या है एग्जाम्पल्स. काम एंड कैम. क्या है साउंड? काम, ठीक है. सो क्या आता है? के और एम,
काम, ये हमारी लाइन है, ठीक है। सो फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, कौन सा है, फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स है, सो अबव द लाइन, अबव द लाइन, सो काम, ये हो गया काम। कैम, ए कैम, व्हाट, कैम, ये अबव द लाइन, ये के और एम, ये ए जो है ये यहाँ पे आता है लाइट। इज दैट क्लियर? कैम, इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, देखिए क्या है, बेट, 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 ठीक है, बेट, 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 बेट। आप प्रोनाउंस, आप साउंड देखिए, साउंड पे तक ध्यान देखिए, ठीक है। ए, बे, ए कहाँ पे आता है, सेकंड प्लेस पे आता है, तो ये आता है हमारा जो स्ट्रोक है वो आता है ऑन द लाइन। ये देखो डार्क स्ट्रोक बी और ए लाइट बेट, ये हो गया यहाँ पे बेट। साउंड लॉन्ग वॉवेल साउंड बेट, बेट, बेट। तो बेट में देखिए यहाँ पे ये सेप, लेकिन यहाँ पे लाइट डॉट, ये हो गया हमारा बिट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वॉवेल देखो, थर्ड प्लेस वॉवेल डबल ई एल, इल और इल, ठीक है, डबल ई एल, इल, इल, और इसमें इल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल पता है हमें, एल, 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 थर्ड प्लेस वॉवेल है, ई, थर्ड प्लेस वॉवेल, ई, थर्ड प्लेस वॉवेल, थ्रू द लाइन, थ्रू द लाइन, थ्रू द लाइन, डार्क, ये हो गया इल, इल, लॉन्ग ई, शॉर्ट ई, सॉरी लॉन्ग ई और ये शॉर्ट ई, इल, इल, ठीक है। सो यहाँ पे सेम एज इट इज, सेम स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पे लाइट डॉट। इज दैट क्लियर? सो इट्स अ इल, above the line, on the line, and the throughout the line. First place vowels, second place vowels, third place vowels. You have to memorize the vowel sounds. ठीक है, लर्न कर लीजिए। लर्न क्या करना है, आ, ए, ई, अ, ओ, उ। क्या लॉन्ग वॉवेल्स, शॉर्ट वॉवेल्स क्या है, आ, ए, ई, अ, उ। इज दैट क्लियर? रिपीट कीजिए, इसे अगर रिपीट नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। लॉन्ग वॉवेल्स क्या है, आ, ए, ई, अ, ओ, उ। शॉर्ट वॉवेल क्या है, अ, ए, ई, अ, उ। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव टू मेमोराइज इट एंड वी हैव टू प्रैक्टिस द होल एक्सरसाइज। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, नेक्स्ट वाली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द प्रीसीडिंग वॉवेल्स एंड द फॉलोइंग वॉवेल्स, ठीक है। प्रीसीडिंग वॉवेल्स एंड प्रीसीडिंग वॉवेल्स और फॉलोइंग वॉवेल्स में क्या है, देखिए क्या है। अभी ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वॉवेल्स साइंस आए हैं, वॉवेल साइंस, ठीक है। तो ये वॉवेल साइंस कहाँ पे आए हैं, बिफोर आफ्टर, ठीक है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो ये आफ्टर आए हैं। तो जहाँ पे हम वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे काम, काम है, ठीक है। तो यहाँ पे सी यानी के बाद में क्या आया है, वॉवेल साउंड आया है। के अगर फर्स्ट आता था तो यही हमें हेवी डॉट यहाँ पे दे देते, ठीक है, ऐसा है। तो उसके बाद में देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर देखिए अभी फॉर एग्जांपल हमें ऑफ लिखना है, ऑफ, ऑफ, ठीक है। देखिए ये है ऑफ, हमने बताया ऑ क्या है, ऑ लॉन्ग ऑफ, ठीक है। सो ऑफ है, लॉन्ग वॉवेल वो आता है फर्स्ट प्लेस पे, और फर्स्ट प्लेस कहाँ है, अबव द लाइन। तो ये हमारा ऑफ, देखो ये हो गया ऑफ, ठीक है, ऑफ। हमें ये क्या है, ऑ का ये वॉवेल साउंड है, हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट होना, तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे हमने एफ निकाल लिया, ठीक है। अभी क्या होना हमें, ऑ, आपको पता है ऑ कहाँ है, ऑ कहाँ है, पहले है कॉन्सोनेंट के बाद में है। तो पहले आया है तो पहले हमें बिफोर लिखना है, तो पहले हमें वॉवेल साउंड पढ़ना है, ठीक है, डार्क, क, ऑ, उसके बाद में हमें कॉन्सोनेंट पढ़ना है। तो पहले वॉवेल पढ़ो ऑ, बाद में
कंसोनेंट पढ़ो एफ, तो ऐसा हो जाता है ओ ऑफ। ओथ, अभी ओथ लिखना है, देखिए फॉर एग्जांपल ओथ, आपको टीएच पता है, टीएच ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और ये क्या है, टीएच, टीएच इथ दी ओथ थ, ठीक है, टीएच निकाला है, टीएच निकाला है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे लाइंस खींच लेता हूँ, टीएच, ठीक है। टीएच कहाँ है, ये क्या है, ओ, कौन सा वॉवेल है, ओ, लॉन्ग वॉवेल है, सेकंड प्लेस पे है डार्क, और सेकंड प्लेस के जो भी वॉवेल्स है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑन द लाइन। तो हमने यहाँ पे पहले टीएस लिख लिया, और यहाँ पे हमने डार्क डैश, ओ के लिए क्या है, डार्क डैश, सेकंड प्लेस, तो ये हो गया हमारा ओ। पहले ये पढ़ो, बाद में कंसोनेंट पढ़, पहले वॉवेल साउंड बाद में कंसोनेंट, तो ये होता है ओ और ये होता है टीच, तो उथ। इज दैट क्लियर? ये हो गए हमारे प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग यानी पहले, प्रीसीडिंग वॉवेल्स पहले, वही अगर हमें बाद में पढ़ना है तो हो जाता है फॉलोइंग, अगले। सबसे पहले ओथ, अभी देखो ये हो गया हमारे प्रीसीडिंग वॉवेल्स, ये हो गए प्रीसीडिंग वॉवेल्स। अभी हमें फॉलोइंग वॉवेल्स पढ़ना है, तो देखो फॉलोइंग वॉवेल्स क्या होते हैं, फॉलोइंग वॉवेल्स जो होते हैं वो कंसोनेंट के बाद में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लो, लो, अभी यहाँ पे एल आया है सबसे पहले, कंसोनेंट आया है, ओ अपना वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे देखिए अभी एल तो निकाल लिए हमने, ठीक है। अभी हमें लो, ओ, अभी ओ क्या है, कौन सा साउंड है, वॉवेल साउंड है, लॉन्ग वॉवेल है कि शॉर्ट है। अभी कैसे, आप अभी कैसे ध्यान में रखेंगे, तो उसे हमें साउंड पे देखो रिपीट करो, लो, लॉन्ग आ जाता है, लो, ओ, ठीक है। तो ये क्या है, लो, सेकंड प्लेस वॉवेल है डार्क में, तो ठीक है, तो उसमें क्या आता है, यहाँ पे सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, तो ये हो गया एल, और ये हो गया हमारा लो, वॉवेल साउंड लो, तो ये हो जाता है लो। इज दैट क्लियर? लो। अभी रो निकालना है, रो, आर ओ डब्ल्यू, रो, तो सबसे पहले क्या है, आर, आर, रो, ओ, सेकंड प्लेस वॉवेल, ये हो गया आर, और ये हो गया हेवी डैश, रो। तो ये होते हैं फॉलोइंग वॉवेल्स, स्ट्रोक्स के बाद में और बिफोर आते हैं प्रीसीडिंग, यानी सबसे पहले हमें अगर वॉवेल साउंड रीड करना है तो हो जाते हैं प्रीसीडिंग, ठीक है। बाद में अगर कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल साउंड आते हैं तो हो जाते हैं फॉलोइंग वॉवेल्स। So in this way we have completed the chapter number 2, the vowels. So in the next video we will learn exercise number 5 and 6. Is that clear? Okay, thank you.